हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स कैसे ले सकते हैं। बेसल सूट्स क्या होता है, आप कैसे अपने पौधे पर बढ़ा सकते हैं, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से ज़्यादा बेसल सूट्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा कौन सा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसको देने से बेसल सूट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स पा सकते हैं, उसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसल सूट्स होता क्या है? बेसल सूट्स एक ऐसा सूट्स है जो कि बेस से निकल कर आता है। जो सूट्स बेस से निकल कर आते हैं तो वही पौधा मजबूत भी होता है और घना भी होता है। जब आप नर्सरी पर पौधा खरीदने जाते हैं, गुलाब का पौधा जब आप लेने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि जो ग्राफ्टिंग नोट है वो कितना ऊपर है और कितना नीचे। ग्राफ्टिंग नोट अगर नीचे से रहता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स निकलते हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग नोट वाला ऊपर से लेते हैं तो उसमें जो है बेसल सूट्स से कम निकल कर आते हैं, जिससे कि पौधा घना नहीं होता है। तो पौधा खरीदने से पहले आपको ग्राफ्टिंग नोट को चेक करना है। ग्राफ्टिंग नोट को आप चेक करके लेंगे तभी आपका पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स निकल आएंगे। बहुत से लोग अपने गुलाब के पौधे पर बहुत से ज़्यादा खाद देते रहते हैं। खाद के बारे में वैसे बहुत से लोग बता देते हैं, लेकिन बेसल सूट से निकलने का कोई तरीका नहीं बताता कि बेसल सूट निकलने का क्या तरीका होता है। आज मैं एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी। दो ऐसे फर्टिलाइज़र है जिसको देने से बेसल सूट्स की मात्रा बढ़ जाती है, और एक ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसकी ग्रोथ की मात्रा बढ़ जाती है और बेसल सूट्स भी की मात्रा तेज़ हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप गुलाब का पौधा जब भी लगा रहे हैं तो ग्राफ्टिंग नोट जो रहता है 1.5 से 2 इंच आप ऊपर रखिए। ज़्यादा आपको ऊपर नहीं रखना है। और ज़्यादा सूट्स पाने के लिए आपको प्रूनिंग ज़रूर करना है। मैं हार्ड प्रूनिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपको ऊपर को जो टिप्स रहता है उसको बराबर आपको प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जैसे कि आप प्रूनिंग करेंगे तो तुरंत उसमें नए सूट्स आएंगे। आपके ब्रांच पे जैसे कि फूल खिल के सूख चुका है तो 2-3 पत्तियों को लेते हुए आप ब्रांच को कट कर दिया करें। जैसे ही आप ब्रांच काटेंगे, जहाँ से आप ब्रांच को कट करते हैं उसी के नीचे से नई ब्रांच आने लगती हैं, और नीचे से भी ब्रांच जो है सूट से निकल कर आने लगते हैं। तो ग्राफ्टिंग नोट आपको देखिए, यहाँ ये वाले मेरा जो पौधा है ग्राफ्टिंग नोट ऊपर है। जो ग्राफ्टिंग नोट ऊपर रहती है तो उसमें जो है कि ब्रांच ऊपर ऊपर रहती हैं, लंबी लंबी ब्रांच ऊपर चले जाती हैं। नीचे से पौधा बिल्कुल घना नहीं होता है। और जिसकी ग्राफ्टिंग नोट नीचे से रहती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बेसल सूट से निकल कर आते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं जो मेरा पौधा है, इसकी ग्राफ्टिंग नोट नीचे से है, इसमें काफ़ी नीचे से बेसल सूट्स निकल कर आए हैं। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से नीचे से काफ़ी बेसल सूट्स निकले हैं। तो इसी को ग्राफ्टिंग नोट कहते हैं। ग्राफ्टिंग नोट आप 1.5 से 2 इंच सिर्फ ऊपर रखिएगा मिट्टी से, तो नीचे से जो बेसल सूट्स निकल कर आते हैं वही पौधा ज़्यादा घना और मजबूत होता है। और इसमें काफ़ी संख्या में जब बेसल सूट्स रहते हैं तो पौधा काफ़ी घना और चारों तरफ फैला हुआ रहता है, और जितनी ब्रांच रहती हैं उतना ही ज़्यादा इसमें फूल प्रोड्यूस करता है, कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकालता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं कि जिसका आप उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ब्रांच की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल किया करें। महीने में 1 बार या 2 बार सीवीड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया करें। या तो बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र आते हैं जिसका आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सूट्स पा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जो कि आपको घर पर आसानी से मिल सकता है, उस फर्टिलाइज़र का भी आप यूज़ करके। दोस्तों, इस वाले पौधे पे ग्राफ्टिंग नोट मेरा ऊपर है तो नीचे से कोई ऐसी बेसल सूट्स नहीं निकली है जिससे कि पौधा घना नहीं है। इसकी ब्रांच सिर्फ ऊपर है ऊपर, तो इसमें ज़्यादा ब्रांच भी नहीं है तो ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ग्राफ्टिंग नोट इसी वजह से आपको चेक करके तभी पौधा खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ये है एलोवेरा। एलोवेरा लगभग सभी के घर में पाया जाता है। एलोवेरा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है
रूटिंग हार्मोन भी है, इसमें ग्रोथ हार्मोन भी पाया जाता है और बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। एलोवेरा को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं और उसको पीसेस में कट करके एक रात के लिए रख कर उस पानी का भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इससे कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर मिक्सर ग्राइंडर में इसको आपको पीस लेना है। इस तरह से दोस्तों पीसने के बाद आप इसमें पानी मिला लीजिए। पानी को खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसको छान लीजिए। बिना छाने आप अपने पौधे में बिल्कुल ही न दीजिए। एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों आप सभी पौधे में कर सकते हैं जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ रुका हुआ है तो उस पौधे में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब का हो या गुड़हल का। सभी पौधे में एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर छानने के बाद आप उसमें पानी मिला लीजिए। पानी को मिलाने के बाद तभी आप अपने पौधे में दीजिए। इसको देने से पहले दोस्तों दूसरा होममेड फर्टिलाइज़र है जो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र है ये यूज़ की हुई चैकपत्ती है। इस चैकपत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप यूज़ की हुई चैकपत्ती का इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर किया करें। खासकर गुलाब के पौधे में इसका इस्तेमाल करने से ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है, पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा मिलने से पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से सूट्स निकल कर आने लगते हैं और जो ग्रोथ हार्मोन रहती है वो तेज़ हो जाती है। तो चाय की पत्ती और एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पौधे के लिए वरदान साबित होता है। तो चाय पत्ती आपको महीने में 1 बार या 2 बार आप इसमें पौधे में दे सकते हैं। चाय पत्ती को देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई कर लिया करें। गुड़ाई करने के बाद किनारे किनारे आप 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपका पॉट बड़ा है तो 3 से 4 चम्मच भी दे सकते हैं। इसमें चाय पत्ती में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, जिससे अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो पूरी हो जाती है। दूसरा, रूटिंग हार्मोन को बढ़ाने के लिए, पौधे की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र एलोवेरा का बनाए हैं तो उसी दिन आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। उसको स्टोर करके आपको बिल्कुल नहीं रखना है। एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र स्टोर करके नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों एक ऐसे फर्टिलाइज़र नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करके देखेंगे आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा बेसल सूट्स निकल कर आएंगी और पौधा आपका काफ़ी घना भी हो जाएगा। अगर आपके पौधे में किसी भी तरह की पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पत्तियों में कीड़ों मकोड़ों का अटैक हो गया है, कीड़ा जो है कि आपके पौधा ख़राब कर रहा है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र एलोवेरा का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाए हैं उसमें उसको और पतला करके आप इसका स्प्रे भी अपने पौधे पे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से पौधे की पत्तियां ख़राब होने से बच जाती हैं। इसमें किसी भी तरह का जो कीड़े का अटैक रहता है वो ख़त्म हो जाते हैं और पौधा आपका काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। तो महीने में 1 बार आप चाहें तो एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे में इस तरह से स्प्रे कर दिया करें। सुबह के टाइम आप स्प्रे अपने पौधे में किया करें, शाम के वक्त बिल्कुल ही ना किया करें। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की आपको इस तरह से केयर करनी है। गुलाब के पौधे को घना बनाने के लिए हमने जो फर्टिलाइज़र बताया है उस फर्टिलाइज़र को महीने में आप 1 से या 2 बार इस्तेमाल किया करें। इसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी, उसमें नई शाखा निकलेंगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी, पौधा आपका काफ़ी घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो गुलाब के पौधे के बारे में हमने केयर बताया है और जो फर्टिलाइज़र बताया है आप उसका इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर करेंगे। गुलाब के पौधे को आप टाइम टू टाइम अपने पौधे में प्रूनिंग कर दिया करें और महीने में 1 बार आप इसको खाद देते रहेंगे। आपको केमिकल खाद बिल्कुल ही नहीं देना है। सिर्फ जो घर पर खाद रहती है, होममेड खाद रहती है, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आपको मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।